प्रकृति का उपहार मशरूम अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण सदियों से लोकप्रिय रहा है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण आज के समय में अधिकतर लोग अपने खाद्य तालिका में मशरूम को शामिल करते जा रहे हैं और इसलिए आज के इस बदलते समय में मशरूम ग्रामीण परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने का जरिया भी बन रहा है। तो आखिर मशरूम उत्पादन की तकनीक क्या है, तो इस विषय में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें साफ आलू लेना है और उसके ऊपर का जो छिलका है उसे हमें बहुत ही बारीकी से हटाना है। इसके बाद 1 लीटर पानी में 200 ग्राम आलू को गैस पे उबालना है। कुछ देर बाद हमें ये देखना है कि हमारा आलू जो है वो मुलायम हो चुका है कि नहीं। अगर आलू मुलायम हो गया होगा तो हमें गैस को बंद कर देना है, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा देर के लिए फिर रखना है। फिर हमें 1 लीटर का बीकर लेना है और उस बीकर में आलू का जो पानी है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें हमको छान देना है। फिर हम डेक्सट्रोज और अगर दोनों को 20-20 ग्राम क्या करना है, उसको वजन कर लेना है। फिर हमें आलू का जो पानी है उसको गैस पे चढ़ाना है और उसमें अगर और डेक्सट्रोज जो हम वजन किए थे उसको उसमें धीरे धीरे गिराना है और फिर हमें चम्मच से उसको मिलाते रहना है। अगर हम नहीं मिलाएंगे तो वो नीचे में जाकर जम जाएगा, तो इसलिए हमें मिलाना है। फिर हमें फ्रेश कॉटन लेना है और कोनिकल फ्लास्क के लिए एक कैप बनाना है कॉटन से ही। फिर हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें हमें आलू, डेक्सट्रोज और अगर का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसको उसमें 1/3 डालना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें कॉटन का कैप लगाना है और एल्युमिनियम फॉइल जो था उससे उसको रैप कर देना है, मतलब कि उससे उसको बंद कर देना है। फिर उस कोनिकल फ्लास्क को 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 psi पे 15 से 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेव में रखेंगे। फिर उस कोनिकल फ्लास्क को ऑटोक्लेव से निकालकर लेमिनार एयर फ्लो में ले जाएंगे। यहाँ पर स्प्रिट लैंप को जलाकर उसके सामने पेट्री प्लेट में कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए सॉल्यूशन को रखेंगे। फिर हमें जिस मशरूम का प्योर कल्चर बनाना होगा उसका टिश्यू इस पेट्री प्लेट में इनोकुलेट करेंगे। फिर इस पेट्री प्लेट को बीओडी चैम्बर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 दिन के लिए रख देंगे और इसके बाद हमारा जो प्योर कल्चर है वो तैयार हो जाएगा। फिर हम गेहूं को गैस पे लगभग 25 मिनट तक उबालेंगे जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। उबले हुए गेहूं को कमरे के तापमान पे लगभग 4 घंटे तक सुखाएंगे ताकि गेहूं का जो नमी है वो कम हो जाए। और सूखने के बाद गेहूं में कैल्शियम कार्बोनेट 0.5% और कैल्शियम सल्फेट 2% मिला देंगे। अब हम 500 ग्राम का पीपी बैग लेंगे जिसमें 200 ग्राम गेहूं डालेंगे। फिर उसे कॉटन कैप, एल्युमिनियम फॉयल और रबर से अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। फिर उस पीपी बैग को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 psi पे 1.5 से 2 घंटे तक रखेंगे। अब हमें पीपी बैग को ऑटोक्लेव से निकालकर 1 रात के लिए कमरे के तापमान पे छोड़ देना है। फिर इस बैग को लेमिनार एयर फ्लो में यूवी लाइट के सामने 15 से 20 मिनट तक रखना है ताकि जो हमारा गेहूं वाला पीपी बैग है वो अच्छी तरह से स्टेरलाइज हो जाए। अब हम पेट्री प्लेट में रखे प्योर कल्चर को लेंगे जो कि 1 महीने से कम का होना चाहिए और इस प्योर कल्चर से मदर कल्चर बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। लेकिन हमें इस प्रक्रिया के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि काम को शुरू करने से पहले हाथ को अच्छी तरीके से स्टेरलाइज करना है। लेमिनार एयर फ्लो में जहां पर हम काम करेंगे उसके सतह को स्प्रिट और रुई से अच्छी तरीके से साफ करना है। अब हम लेमिनार एयर फ्लो में स्प्रिट लैंप जलाएंगे। इसके बाद प्योर कल्चर से 6 mm की 3 से 4 माइसीलियल डिस्क लेकर गेहूं से तैयार पीपी बैग में डालेंगे।
और कॉटन कैप से अच्छी तरह से बंद करने के साथ साथ मिला देंगे और इस पीपी बैग को 12 से 15 दिनों के लिए इंक्यूबेशन चेंबर में रख देंगे ताकि हमारा मदर स्पॉन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अब हमें कॉमर्शियल स्पॉन के लिए गेहूं को तैयार करना है। अब हम गेहूं लेते हैं और उसे लगभग 15 से 20 मिनट तक गैस पे उबालते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम 10 किलो गेहूं ले रहे हैं तो उसके लिए हमें गेहूं में 20 किलो पानी देना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट तक गेहूं को उबालने के बाद गेहूं को हमें पॉलीथीन शीट पे बिछाना है और कमरे के तापमान पे लगभग 4 घंटे तक उसको सुखाना है ताकि गेहूं का जो नमी है वो कम हो पाए। गेहूं सूख जाने के बाद उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट 0.5% और कैल्शियम सल्फेट 2% मिलाएंगे। के बाद आधे केजी के बैग में 200 ग्राम गेहूं डाल देंगे। इसके बाद पीपी बैग को कॉटन कैप और एल्युमिनियम फॉयल से अच्छे तरीके से बंद करने के बाद उसको ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 psi पे 1.5 से 2 घंटे तक रखेंगे। इसके बाद पीपी बैग को एक रात के लिए इनोकुलेटेड चेंबर में रख देंगे। अगले दिन पीपी बैग को लेमिनार एयर फ्लो में यूवी लाइट के सामने 15 से 20 मिनट रखेंगे ताकि यह स्टेरलाइज हो जाए। अब हमें मदर कल्चर वाला पीपी बैग लाना है। उसमें से कुछ पार्ट मदर कल्चर का अभी जो हम तैयार किए हैं नया पीपी बैग उसमें डालना है। डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला देना है। उसके बाद उस पीपी बैग को इंक्यूबेशन चेंबर में लगभग 20 से 22 दिनों तक छोड़ देना है ताकि फंगस का जो मैसिलिया है वह अच्छी तरीके से ग्रो कर जाए। अब हम 100 लीटर पानी में 50 ml फॉर्मालिन और 50 ग्राम बेवेस्टिन मिलाएंगे ताकि हमारे गेहूं के भूसे में जो कीटाणु है वो मर जाए। फिर इस भूसे से पैक बोरी को ड्रम में लगभग 12 घंटे के लिए रख देना है। फिर इस भूसे को ड्रम से निकाल के पॉलीथीन शीट पे कमरे के तापमान पे लगभग तब तक सुखाना है जब तक कि इसका नमी 70% तक न हो जाए। अब हम एक पीपी बैग लेंगे जिसमें एक लेयर भूसे का और उसके ऊपर मशरूम स्पॉन का डालेंगे और इसी प्रक्रिया के साथ हम इस पीपी बैग को पैक करेंगे। अब इस बैग में जहाँ पे हमने स्पॉन डाला था उसके जस्ट सामने हमें छेद करना है ताकि मशरूम आसानी से इस बैग से निकल पाए। अब हमें मशरूम स्टैंड को स्प्रिट और कॉटन से यानी कि रुई से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना है ताकि यहाँ पे हम अगर मशरूम रखें तो वो कंटामिनेट ना हो, वो दूषित ना हो पाए। हमें इस बैग को मशरूम स्टैंड पे रख देना है। फिर इस मशरूम पे हमें प्रतिदिन सुबह शाम पानी का छिड़काव करते रहना है ताकि हमारा नमी जो है वो इसमें बना रहे। अब हमारा मशरूम जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है।